जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वैशाख मातम के 29वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से वैशाख के महत्व का फल प्राप्त होता है। गजाननं भूते गणाधि सेवितं कपेथे अम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करूं कल्याण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। वैशाख महात्म की जय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, सतदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे मिथिलापति, जब वो मालिनी कुटिया के रूप में 100 जन्मों के बाद 100 जन्म तक कुटिया बनी और 100वां जन्म जो कुटिया का था पदम बंधु ब्राह्मण के दासी के दरबार की कुटिया बनी। उसके वहां शरीर में कीड़े पड़ गए, पूरे अंग कट कट के गिर रहे थे, पूरे शरीर में कीड़े पड़ रहे थे। पदम बंधु ब्राह्मण का पुत्र वैशाख मातम करके आया, स्नान करके आया। उसने तुलसी के गमले के पास में अपने पैर धोए। वो कुटिया सूर्य उदय से पहले ही आकर के द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उस जल में आकर के लेट गई। इससे उससे वैशाख स्नान हो गया और एक ब्राह्मण के जो पूजा पाती था, वैशाख मातम करता था, तपस्वी था, उसके चरणों के जल में लेटी। इससे उसे पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। कुटिया ने कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैंने पूर्व जन्म में अपने पति को अनेक प्रकार से कष्ट दिया है, मैंने व्यभिचार भी किए हैं, मैं बड़ी पापिन हूँ। 15,000 वर्ष तक मुझे जो है ताम्र भार नमक नरक में जो है जलाया गया। 100 जन्मों से कुटिया हूँ, अब आपके द्वार पर पड़ी हूँ। मुझ दुष्टा की रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दानाद अन्न भोजन आज जो आपने किया है, इस वैशाख के महीने का पुण्य मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले, अगर सूर्य उदय से पहले गंगा स्नान या घर में गंगा जी का नाम लेके स्नान करके फिर कथा श्रवण कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन जो जप तप दान यज्ञ होम वेद आदि का पूजन किया जाए तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल हे ब्राह्मण मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन पारायण करते हैं, उसके फल को कोई नहीं कह सकता, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे माँ भाग, अरे ब्रह्मबंधु, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान भी दीनानाथ हैं, जगत के पति हैं, तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं। भगवान जनार्दन भी दीनानाथ हैं, जगत का कल्याण करते हैं। भगवान के भक्तों को भी कल्याणकारी होना चाहिए, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनानी चाहिए। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, ऐसे ही भगवान होते हैं तो भक्त भी उनके समान दयावान होते हैं।
जो सभी का पापियों का भी कल्याण करते हैं। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, करोड़ अगम्या से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट करने वाले वैशाख मातम के पुण्य को मुझे प्रदान कर दो। हे मामुने, इस स्थिति में आपने जो महापुण्य किया है उसे मुझे देकर के मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस तरह से सतदेव जी कहते हैं कि राजन, वो कुतिया जोर जोर से विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। तब वो मुनि पुत्र पदम बन्नु का पुत्र कहता है, अरे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसी वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हे दुराचारी, कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। क्षुद्र क्या करेगी? रक्षा चूरन करके तूने पति को वशीभूत किया, साधु के समान पति का तूने अपमान किया, तूने पाप किया, उसी का तुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जो पुण्य करता है, पुण्य के कारण पापों का नाश होता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे सर्प को दूध पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसी पापियों की रक्षा करने से हमेशा पापी कभी अपना पाप नहीं छोड़ते। तूने कर्म किए हैं तो अपने कर्मों का फल भोग। मैं अपने वैशाख के महीने का पुण्य तुझे क्यों दूं? क्योंकि परिश्रम मैंने किया। प्रातः में गंगा स्नान करने जाता, नदी स्नान करने में जाता, कथा श्रवण करता, तपस्या करता, उसका फल तुझे सहज में क्यों दे दूं? क्योंकि तू तो पापी नहीं, अपने पापों के कर्मों का फल भोग। मुनि पुत्र ने, जब पदम बंधु ब्राह्मण के पुत्र ने ऐसा कहा, कुतिया ऊंचा मुख करके जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पदम बंधु ब्राह्मण, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम्हारा पुत्र मेरी रक्षा नहीं कर रहा, तुम मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी झूठी रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो। क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के द्वार पर जो भी आ जाता है उसका उद्धार अवश्य होता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। यही संत ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि सभी का उद्धार करें, कल्याण करें। यही वेदों का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थी के दया के पात्र होते हैं, बलि भोजी होते हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का उद्धार नहीं करते, वो नरक में जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, संदेह नहीं, वेदों का मत है कि परमात्मा, संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वही स्वयं सब जीवों की रचना करता है, पालन करता है, संगार करता है। अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान का धर्म होता है, और जो भगवान के जीवों की रक्षा नहीं करता वो परमात्मा का दोषी भी होता है। मैंने तो अपने कर्म किए, अपने कर्मों की सजा भोग रही हूं, परंतु हे ब्राह्मण, आप भी अपना धर्म निभाओ, रक्षा करो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट करके अंत में प्राणी नरकगामी होते हैं, जो दीनों की रक्षा नहीं करते हैं। ये कर्म कर्तव्य है। तुम भी जो है, हे ब्राह्मण, अपना कर्तव्य करो। हे दयालु, मुझ कुतिया का जो है उद्धार करो। इस तरह से कुतिया ने जब ये वचन कहकर के रोना शुरू किया, हे राजन, घर के अंदर से पदम बंधु जो है ये वचन सुनकर के घर से बाहर निकल के आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन कर दी। अपने पुत्र के वचन सुनकर के पदम बंधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि अरे पुत्र, मेरा पुत्र होकर के तूने ये क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वचन बोलने शोभा नहीं देते। साधु जो होते हैं
अपनी आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों को तिरस्कृत किए जाते हैं। जो केवल अपना ही भला सोचते हैं वो कैसे साधु हैं। पुत्र, संत ब्राह्मण का कर्तव्य है दूसरों का भला करे। हे पुत्र, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। हे पुत्र, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, महात्मा, ये सभी परोपकार के लिए स्थित होते हैं। हे पुत्र, दधीच ऋषि ने देवताओं के कल्याण के लिए, दैत्यों को मृत्यु दंड देने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए परोपकार में अपने शरीर की हड्डियां भी दे दी थी। राजा शिबी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को जो है अपना मांस काट काट के दे दिया था जब भूखे सेन ने कबूतर के लिए छलांग मारी थी। जी मोटवाहन राजा जो है वो पृथ्वी पर बड़ा प्रतापी हुआ। उसने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दान दे दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए, हर प्राणी का परोपकार करना चाहिए। मेरा शुद्ध स्थान यहाँ पर हमेशा दीनों की रक्षा के लिए होता है। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध पे नहीं बरसता? मेघ सब जगह बरसता है। क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? या सूर्य जो पूजा करते उन्हीं को उजाला देता है, जो पूजा नहीं करते उनको उजाला नहीं देता। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इसी प्रकार से पुत्र को समझा करके पद्म बंधु ने प्रतिज्ञा करी, हे कुतिया, तेरे निमित्त वैशाख के महीने में मैंने जो पुण्य किए, द्वादशी के दिन जो स्नान पुण्य किया, वो पुण्य तुझे देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चली जा। ये कहकर के परम बंधु ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे संकल्प करके कुतिया के ऊपर डाला, कुतिया का शरीर छूट गया। उसके शरीर से दिव्य आत्मा निकली जो 16 श्रृंगार करके सामने खड़ी हुई थी। वो सावित्री के समान सुंदर हो गई। ब्राह्मण से आज्ञा मांगने लगी, हे ब्रह्म देवता, आपने मेरा उद्धार कर दिया। उसी समय आकाश से विमान आया, 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के माँ भोगों को भोगने के लिए चली गई। नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख मातम का प्रभाव इतना था, हे राजन, यही कुतिया नारायण भगवान के अंगों से सर्वश्रेष्ठ वाली उर्वशी नाम की अप्सरा बनी। जिनके योगी जन द्वारा योग प्राप्त करते हैं, ऐसा वैशाख का महीना है एक कुतिया को उर्वशी अप्सरा की गति प्रदान कर सकता है, जो आज भी स्वर्ग में सुख भोग रही है और हर वैशाख के महीने पर वैशाख मातम का स्नान करने आती है। जिससे योगी जन सर्वदा भगवान का ध्यान करते हैं, संत जन कभी भी जो है परमात्मा के रूप में मोहित होकर के कभी संसार में नहीं फंसते। इसलिए परम बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रसिद्ध कर दिया। करोड़ों सूर्य गैन चंद्र गैन से अधिक जो है वैशाख के महीने का महत्तम दान और पुण्य होता है। वैशाख स्नान करें, कथा श्रवण करें और शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। इसलिए इस तिथि को जो है तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इस तिथि का जो है स्नान ध्यान दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस तरह से परम बंधु ब्राह्मण ने जो है वैशाख मातम के फल को देकर द्वादशी के दिन उस कुतिया का उद्धार किया। कुतिया को स्वर्ग लोक में उर्वशी का स्थान प्राप्त हुआ, उर्वशी अप्सरा बनी। तो भगवान का जो श्रद्धा से स्नान करते हैं, वैशाख स्नान करते हैं, माघ स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, फिर कथा श्रवण करते हैं, पापों को त्याग करके पूर्ण भाव से समर्पित हो जाते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे की कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोल वैशाख मातम की जय। कथा सदा होती रहे, सुनऊ वीर हनुमान,
राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। बोले साक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।